नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एकेएन टीवी इंडिया पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए राम मंदिर से जुड़े उन घोटालों की चर्चाओं पर जिसने पूरे देश की राजनीति में सियासत हलचल लाकर रख दी। तो आइए चलते हैं अपने नए मोड़ पर। मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस खास न्यूज में। तो सबसे पहले चलते हैं सीमा मैम के पास जो हमें सुनाएंगी दिल्ली से खबरें। जी सीमा जी। थैंक यू। नमस्कार और स्वागत है एकेएन टीवी न्यूज पर। अब चलते हैं दिल्ली के न्यूज की तरफ। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग पर केजरीवाल जी का केंद्र पर बड़ा हमला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की नीति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता पर जबरन E20 पेट्रोल थोप रही है, जिससे गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और उनका माइलेज भी घट रहा है। तो इस मामले में उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, वो ये हैं कि गाड़ियों के नुकसान पर लिखित गारंटी की मांग। उन्होंने मारुति सुजुकी, टोयोटा और हीरो मोटोकॉर्प जैसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर लिखित आश्वासन मांगने की बात कही है कि E20 ईंधन से माइलेज कम नहीं होगा और इंजन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने पूछा कि नुकसान होने पर क्या कंपनियां ग्राहकों को मुआवजा देंगी। मैनुअल और बयानों में विरोधाभास। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कंपनियों के सार्वजनिक बयान उनके गाड़ियों के ओनर मैनुअल यानी कि गाइड बुक में लिखी चेतावनियों के बिल्कुल विपरीत है। पेट्रोल पंपों पर 3 विकल्प देने की अपील। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की घोषणा करते हुए मांग की कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को जबरन एक ही ईंधन देने के बजाय E20, E10 और E0 यानी कि बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल के अलग अलग दामों के साथ विकल्प मिलने चाहिए ताकि जनता खुद तय कर सके। विदेशी नियमों का आधा सच। केंद्र सरकार के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में आमतौर पर E10 यानी कि 10% इथेनॉल से कम का इस्तेमाल होता है, जिससे सामान्य गाड़ियां झेल सकती हैं, लेकिन E20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद। केजरीवाल जी ने आरोपियों के इस्तीफे के बजाय कड़ी सजा की मांग की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने इसे आरोपियों को बचाने की कोशिश करार देते हुए उनके खिलाफ पूर्ण जांच और कड़ी कानूनी सजा की मांग की है। डॉक्टर वत्सला अग्रवाल की नियुक्ति पर सियासी घमासान। आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता सरकार को घेरा। सौरभ भारद्वाज जी जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि DGHS में हुई पुरानी गड़बड़ियों को लेकर सीधे तौर पर रेखा गुप्ता सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सतर्कता जांच, ईडी और वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए नियमों को बदलकर डॉक्टर वत्सला अग्रवाल की नियुक्ति क्यों की गई है। उनका आरोप है कि अस्पतालों से खरीद के अधिकार छीनकर वत्सला अग्रवाल की CPA को सौंप दिए गए थे, जिसे लेकर उन्होंने रेखा गुप्ता सरकार से इस कथित पक्षपात के पीछे के रिश्तों को स्पष्ट करने की मांग की है। दिल्ली में बुलडोजर और भूमाफिया की जंग। आम आदमी पार्टी नेताओं ने LG पर साधा निशाना। 300 करोड़ का बड़ा खेल। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों के निर्माण और DDA की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने LG यानी कि उपराज्यपाल पर तीखा हमला बोला है। विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि एक तरफ DDA गरीबों के बन बनाए मकान तोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भूमाफिया धड़ल्ले से नई अवैध कॉलोनियों बसा रही है। उन्होंने LG को लगातार पत्र लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने की बात कही है।
सौरभ भारद्वाज जी ने सबूत के तौर पर तस्वीरें साझा करते हुए एलजी के जीरो टॉलरेंस के दावे पर सवाल उठाए। भारद्वाज जी के मुताबिक दिल्ली में 55 एकड़ जमीन पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन गरीबों पर तो गाज गिराता है, लेकिन भूमाफियाओं के बड़े खेल पर मूक दर्शक बन रहा है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली से इतने ही। अब चलते हैं दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। थैंक यू सो मच सीमा मेघवाल जी, बहुत अच्छी न्यूज आपने दिल्ली से सुनाई है। अब चलते हैं दिल्ली से गुजरात की तरफ, दिलीप सर के पास। जी दिलीप सर। जी, एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा बाहर हूँ और मेरे पीछे रिमझिम बारिश हो रही है। और मैंने इसलिए लोकेशन सिलेक्ट किया है आज, ताकि बारिश होना बहुत खुशी का और आनंद का एक विषय होता है। ठंडक प्रदान करता है बारिश, और पानी, नेचुरल जो पानी जो हम यूज करते हैं, बहुत मायने होते हैं बारिश के। लेकिन ये बारिश होना अभी एक मुसीबत का सबब गुजरात में बन गया है, क्योंकि जितने भी हमारे पूरे गुजरात में, चाहे बड़े सिटीज हों या फिर कोस्टल एरियाज हों या फिर गांव के सारे इलाके पड़ते हों, सब जगह रोड का टूटना, नालों का भरना, और जो विकास है उसकी तो बात ही मत पूछिए। इतना विकास हो गया है कि जिसका कोई अभी हम उल्लेख ही नहीं कर पा रहे हैं। अब ये विकास के अंदर जीने के लिए एक नाव खरीदना पड़ेगा हर घर में, और फिर नाव से चलना पड़ेगा। ये स्थिति गुजरात की है। स्टार्टिंग फेज ऑफ द बारिश, मतलब अभी 4-5 दिनों से गुजरात में बारिश स्टार्ट हो रही है। कोई भी न्यूज चैनल गुजराती या फिर कोई भी न्यूज चैनल खोल लीजिए, सब जगह यही आपको एक सुनने मिलेगा कि इतना विकास का बुरा हाल है गुजरात में। हर एक नाला भर रहा है, हर एक इंसान अभी बारिश से जितना बारिश से परेशान नहीं है, उतना वो जल भराव की स्थिति में परेशान हो रहा है। तो चाहे स्टूडेंट जो सुबह पढ़ाई के लिए जाते हो, लोग कर्मचारी सब अपनी ड्यूटीज पे या अपने बिजनेस पे जाते हो, हर वर्ग हर तबका सुबह डेली इस चीज से 5 दिन से परेशान है। खास करके सूरत, नवसारी, वलसाड, यहाँ पर थोड़ा बारिश का ज्यादा ही अभी फ्लो है। अहमदाबाद में भी कल जमकर बारिश हुई थी। तो कोई ऐसा नाला नहीं है, कोई ऐसी रोड नहीं है जहाँ पर गड्ढे ना हुए हो, कोई नाला ऐसा नहीं जिसमें पानी का जल भराव ना हो, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे सड़कें टूटी ना हो। तो बहुत ही 5 दिनों की बारिश जो स्टार्टिंग फेज है, उसी में बुरा हाल गुजरात का हो गया है। अब हमारे अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद में प्री मानसून कामगिरी हो रही है बोल के करोड़ों रुपए उसमें डाले जाते हैं, उसका पूरा बिल बनाया जाता है, और प्री मानसून कामगिरी चल रही है, बढ़िया हो गई है, ऐसा रिपोर्ट भी सबमिट हो जाता है, और उसके पैसे जो भी होते हैं वो सुपुर्द होते हैं। लेकिन अभी अहमदाबाद में कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पे जल भराव की स्थिति ना हो। तो ये कुछ हाल है अभी गुजरात का। अब पता नहीं पूरा मानसून कैसे कटेगा। तो विकास तो बढ़िया हुआ ही है, और इस विकास में हमारा थोड़ा गलती रह गया कि हम लोग नाव नहीं खरीद पाए। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि इस विकास में जीने के लिए और विकास के साथ चलने के लिए एक नाव लेना है, और उसी नाव से फिर चलना है, ताकि विकास के साथ साथ हम भी अपना विकास जो है वो जोड़ सकें और इसमें जी सकें। अब रुक करते हैं आम आदमी पार्टी की जो कार्यशैली, उसमें जैसे कि आप सब दर्शक जानते हैं कि आम आदमी पार्टी परिवार भी है, पार्टी तो ही है, और उसके साथ एक परिवार का जो उसमें एक लगाव है, जुड़ान है, वो है। उस हिसाब से हमारी महिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी गुजरात की पायल साकरिया जी डेडियापाड़ा गई थी। उन्होंने चैत्र वसावा जी के घर पर विजिट किया है, और उनकी धर्मपत्नी जी के साथ विजिट करके आश्वस्त किया है, और पूरा एक पारिवारिक माहौल, सुख में दुख में जैसे परिवार के लोग एक दूसरे को मिलते हैं, उसमें सहभागी होते हैं, तो उसी लगाव से और पायल साकरिया जी भी गई थी, और काफी देर तक उनकी बातचीत और बैठना हुआ, और एक पूरा पारिवारिक माहौल, एक हिम्मत देना जिसे कहते हैं, ढाढ़स बंधाना। तो पायल साकरिया जी ने विजिट किया था डेडियापाड़ा में जाकर के, चैत्र वसावा जी की धर्मपत्नी मिलना जुलना हुआ है। और रुक करते अभी इलेक्शन आने वाला है गांधीनगर में, तो संगठन की रचनात्मक शैली और कैसे रचनात्मक संगठन बनाया जा सके, और ग्राउंड पर उसका इफेक्ट आम आदमी पार्टी की विचारधारा सब कार्यकर्ताओं के जरिए घर घर तक पहुंचाने का काम भी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, और संगठन बनाने का काम भी और पुरजोश से चालू है। तो ये थी कुछ गुजरात की न्यूज।
चलते हैं दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। थैंक यू सो मच दिलीप सर जी। मैं आपको बताना चाहूंगी ये विकास सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत बुरा हाल है। पहली बारिश में ही अभी पहली बारिश है और पूरा उत्तर प्रदेश इस स्थिति का सामना करना है, आपको बताना पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर भी सड़कों का बुरा हाल है, विकास पूरा फैला हुआ है। चलते हैं न्यूज दैट मैटर्स के लिए केसी जी के पास। जी केसी जी। जी नमस्कार। आज का न्यूज दैट मैटर्स में जो इतना 20 जबरदस्ती लोगों पे थोपा गया है उसके राहत के लिए हम आप लोग को कुछ इलाज बताना चाहते हैं। सबका ये पहला कंप्लेन है कि माइलेज ड्रॉप हो रहा है, तो उसके लिए आपको स्पार्क प्लग को चेंज करना चाहिए। जो भी आपका निकल या कॉपर का प्लग है उसको इरेडियम का प्लग डलवा दीजिए, क्योंकि इरेडियम में इथेनॉल जो नीचे बैठ जाता है टैंक के अंदर, वो पहले इंजन की तरफ जाता है जब आप स्टार्ट करोगे। वो तो कंबशन पॉइंट बहुत कम रहता है कॉपर में, लेकिन इरेडियम में आप कम से कम में भी वो चल जाता है, इसलिए आप इसका उपयोग कीजिए। अगर आपका फ्यूल लाइन सब मेल्ट हो रहा है, इसका भी कंप्लेन आ रहा है, तो उसके लिए भी रिटर्न आप विटॉन या स्टेफ्लॉन पाइप्स डाल सकते हैं। इसमें आपका पाइप और ज्यादा मजबूती से काम करेगा। और अगर इंजन रस्टिंग या पानी जो इथेनॉल का ये है कि वो पानी सोख लेता है, तो उसको उसका कम करने के लिए आप सिस्टम जी या एडॉन पी एडिटिव्स एडिट कर सकते हैं अपने पेट्रोल पे। तो अगर आप ये सब करोगे तो आपका 15,000 से 20,000 रुपया बच जाएगा एक साल में। और ये सब जो स्पार्क प्लग है वो 1,200 या फ्यूल पाइप का भी 1,500 में मिल जाएगा। और ये एडिटिव्स भी 300 या 400 में हो जाएगा आपको। ये आप 3,000 से 5,000 किलोमीटर तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा खबर है कि एसैप जो हमारे आम आदमी पार्टी के यूथ विंग का ग्रुप है, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हेल्पलाइन खोला है, और जो भी ये सीयूटी एग्जाम दिया है और जो एडमिशन पाना चाहते हैं उसके मदद करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90 कोर्सेस है, और सब में लोगों को दाखिल लेने के लिए मुश्किल होती है, जिसका मार्क्स कम आया है सबको ये लोग मदद करते हैं, और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि हमारे जो आपके सिपाही है वो अभी स्पॉटिफाई में आना शुरू हो गया है, तो जो भी दमदार वॉलंटियर्स है आम आदमी पार्टी के, उसका इंटरव्यूज आप स्पॉटिफाई में भी आप सुन सकते हैं। तो इसका लाभ लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सो मच केसी मैम, बहुत अच्छी आपने और बहुत ही इंफॉर्मेटिव न्यूज हमें सुनाई है। देखिए, ज्यादा ना कहते हुए बहुत ही कम शब्दों में अपनी न्यूज मैं सुनाना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राम मंदिर ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि पहले के डाकू जय भवानी का नारा लगाकर गांव लूटते थे, जबकि आज कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाकर प्रभु श्री राम के मंदिर को ही लूट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले अपराधियों को जेल और कड़ी सजा मिलती थी, लेकिन आज केवल इस्तीफा लेकर ही उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित जमीन घोटाले का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि वह इस संबंध में लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में बड़ा खुलासा करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी से सवाल किया कि यदि
आरोप गंभीर है तो ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया जा रहा और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। तो ये थी विकास की पोल खोल न्यूज। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ जिसमें होगी सच्चाई और सरकार की विकास की राजनीति। अब तब तक के लिए लेते हैं हम विदा। जय हिंद, जय भारत।